जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य यूपी एग्जाम में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। समीक्षा अधिकारी का पेपर नजदीक है और लगातार बूस्टर की श्रृंखला चल रही है। आज एक बूस्टर बहुत शानदार फिर लेकर के आ गए है ना। मुझे लगता है बूस्टर याद तो पहले ही कर लिया होगा आपने इस ट्रिक को, तो इस ट्रिक को फिर याद कर लीजिए, ठीक है ना। मैं और बात एक बार बोल रहा हूँ, औरंगबाज है ना, औरंगजेब की जगह औरंगबाज कर दो, औरंगजेब फरार है ना, औरंगबाज फरार, औरंगबाज फरार माँ साहब। याद करो, दो बार बोलो, औरंगबाज फरार, औरंगबाज फरार, औरंगबाज फरार माँ साहब, SAB साहब। याद हो गया। तो ये ट्रिक है किस चीज की? सबसे बड़ी बात ये है कि एक क्वेश्चन आप समझिए आता है तो गलत हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप बताइए तो औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासक हुए हैं, उनका क्रम से आप नाम भूल जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये औरंगबाज फरार याद रखे तो औरंगजेब को औरंगबाज कर दो, बस औरंगजेब औरंगबाज को फरार कर दो। अभी देख लो कि आखिर इस ट्रिक का मतलब क्या है। देखिए, औरंगबाज, ठीक ना, और फिर करेंगे फरार, औरंगबाज फरार हो गया। अब फिर कहेंगे मां और फिर कहेंगे साहब। याद रहेगा, इतनी ट्रिक है, ये याद रहनी चाहिए। और इसमें पूरे औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के बाद 11 शासक हुए हैं, उनका सारा क्रम से आपको जो है नाम याद हो जाएगा, क्रम से नाम याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, औरंगबाज फरार, औरंगबाज फरार माँ और साहब। माँ मतलब ऐसे लिखिएगा माँ, ये लिखने की दृष्टि अगर आप चेंज कर लिए तो आपको पूरा का पूरा दिक्कत खत्म हो जाएगा। जैसे यहां से कहेंगे 1707 से शुरू होता है औरंगजेब है ना, औरंग अब आगे जेब जोड़ लीजिएगा। बाद से हो गया बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। जा से हो गया जहांदार शाह, जहांदार शाह है ना। उसके बाद फा से हो गया फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। रा से हो गया रफी उद्दर जात, दर जात। और फिर रा से हो गया रफी उद्दौला, ठीक है ना। याद हो गया, यहां तक याद हो गया। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, ठीक है, याद हो गया। यहां से बड़ा कंफ्यूजन होता है। मां से क्या है, जो है रफी उद्दौला के बाद मोहम्मद शाह बना है, मोहम्मद शाह, ठीक है ना। अब आ से क्या है, मोहम्मद शाह। यहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं से होती है, ठीक है ना। तो यहां से अहमद शाह, एक ए से है अहमद शाह, ठीक ना, और दूसरा ए साथ में लगा हुआ है। यही क्रम याद रखिएगा, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, और फिर एक आ और है, ठीक ना। इसका है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, याद रहेगा। अभी 18 जब देखेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है, बहुत पूछा जाता है कि किसके किसके समय में हुआ। अगर ये ट्रिक याद रखेंगे तो मुझे लगता है आपको भूलेगा नहीं। सा से हो गया, सा से एस मतलब सा है ना। ये एक एक अक्षर है, इसी एक एक अक्षर से आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो यहां पर आप कहेंगे एस से शाह आलम थर्ड, ठीक है, शाह आलम थर्ड। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड याद रखिएगा जरा। और आ से हो गया अकबर, अकबर सेकेंड। और बा से हो गया, फिर ये जो बहादुर शाह शुरू हुआ था, ये दूसरा एक बहादुर शाह आता है, बहादुर शाह, जिसे आप जफर कहते हैं या बहादुर शाह सेकंड कहते हैं। याद हो गई टिक। औरंगबाज फरार, मां और सब है ना, मां और सब याद रखेंगे। मां इसको साहब कह सकते हैं, साहब, मां साहब। एक बार मेरे साथ बोलिए, अभी याद हो जाएगा फिर से, और अब नहीं भूलेगा, है ना। औरंगबाज फरार, औरंगबाज फरार। तो ये फरार वाले, ये जो है रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, बाजी जो है बहादुर शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, आलम शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम तृतीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह सेकेंड। मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम जाते समय। देखिए, अगर ये क्रम आपने लगा दिया तो सन अपने आप लग जाएंगे क्रम में,
क्योंकि सन तो इसी के साथ मैच कराने होते हैं ना, तो ये क्रम से आप रख दो उठा करके, और सन का जो पहले वाला सन उसको पहले फिर बाद में करके पूरा का पूरा क्रम हो जाएगा। तो ठीक है, बूस्टर कैसी लगी, बूस्टर का जवाब कमेंट में जरूर देना, और मिलते हैं अगली बूस्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।